ऑल राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स देखे थे, दैट इज पेनिस एंड स्क्रॉटम। और क्वेश्चन था विच आर द मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और डिस्क्राइब इन डिटेल द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ पेनिस। और शॉर्ट नोट के लिए वो पूछ सकते हैं स्क्रॉटम। तो आई थिंक इसको सबने रिवाइज कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिस, मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिस। डेफिनेशन पार्ट, मेजरमेंट्स, एक्सटर्नल फीचर्स, कवरिंग्स, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड अप्लाइड एनाटॉमी। तो लगभग 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। डेफिनेशन पार्ट, द टेस्टिस आर मेल gonad and it is homologous with the ovary of the female, and it produces the sperms, and it is suspended in scrotum by the spermatic cord, and the left testis is slightly lower than the right due to the greater length of spermatic cord. तो ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि हाउ इट इज सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम। मैं वो फिर से आपको दिखाता हूँ डायग्राम। देखो ये फर्स्ट डायग्राम आती है, हाउ द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज देयर एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड पासेस थ्रू द इंग्वानल कैनाल, और उसके कवरिंग्स टेस्टीज आर हैंग टू द spermatic cord, and spermatic cord is attached to the upper pole of the testis। और फिर टेस्टिस के कवरिंग में इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, स्क्रोटम जो है वो उसको कवर करता है। इसके लिए स्क्रोटम का भी ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ इट फॉर्म्स बैक फॉर टेस्टिस। तो ये एम्प्टी स्क्रोटम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि आप इसको स्क्रोटम ऐसे इमेजिन करें। और स्क्रोटम के 5 लेयर्स इटसेल्फ है, स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया मॉडिफाइड इनटू डार्टोस, और फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया हमने याद रखा था उसके नाम से, एक्सटर्नल इज फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। फिर क्रेमेस्ट्रिक फेशिया हमने याद रखा था क्रेमेस्टर मसल, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया हमने याद रखा था नेक्स्ट लेयर जो कि डीप फेशिया, फेशिया ट्रांसवर्सलिस से बनता है। तो ऑलरेडी 5 लेयर का स्ट्रक्चर है स्क्रॉटम का, और इमेजिन करो कि उसके अंदर टेस्टीज है यहाँ पे। द टेस्टीज इज मेल gonad and it is homologous with the ovary of the female, and it produces the sperms, and it is suspended in scrotum by the spermatic cord. The left testis is slightly lower than the right due to greater length of spermatic cord. यहाँ तक आई होप सब क्लियर हो गया होगा। Now measurements: 1.5 inch long, 1 inch broad from before backwards. Then external features में है 2 poles, upper pole and lower pole, 2 borders, anterior border and posterior border, and 2 surfaces, medial surface and lateral surface. And spermatic cord is attached to the upper pole.
तो यहाँ पर भी दिखता है हाउ दैट स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अटैच टू द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस। और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, राइट टेस्टिस का एग्जांपल है मेरे पास, और यहाँ पर कैसे उसका अपर पोल होगा, एंड अपर पोल गिव्स अटैचमेंट टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, अपर पोल लोअर पोल। और अगर हम राइट टेस्टिस इसको इमेजिन करें तो ये एंटीरियर बॉर्डर है, और पीछे की तरफ यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, और स्पर्मेटिक कॉर्ड को ऐसे रखना पड़ेगा, इस तरह से वो हैंग रहेगा यहाँ। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज मीडियल सरफेस एंड दिस इज लैटरल सरफेस। और ये ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ तक आपका इंग्वानल कैनाल है, स्पर्मेटिक कॉर्ड इज इन द इंग्वानल कैनाल, और ये ऐसा hang to the spermatic cord and it is covered by the scrotum. अगर आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। अपर पोल, लोअर पोल, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस। यस, थैंक यू। तो ऐसे दोनों साइड से दो टेस्टिस वहाँ पर रहेंगे। दिस इज अनदर टेस्टिस। ये यहाँ पर इधर लेफ्ट टेस्टिस दिखा रहा हूँ मैं। लेफ्ट टेस्टिस आर स्लाइटली लोअर देन द राइट टेस्टिस, तो थोड़ा सा स्लाइट फर्क रहेगा ऐसे, जैसे लेफ्ट टेस्टिस एंड राइट टेस्टिस। तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड है टेस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेल गोनैड। मेल गोनैड, नेक्स्ट है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड, अब यहाँ पे देखो कि वन एंड हाफ इंच उसका ऐसा लेंथ रहेगा। अगर वर्टिकल लेंथ आप काउंट करोगे तो दैट इज़ 1.5 इंच, और ऐसा ब्रॉड एंट्रोपोस्टीरियर उसका जो ब्रेड्थ है वो 1 इंच। समझ रहे हो आप? ऐसा 1.5 इंच और 1 इंच, ये थे उसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो सब हेडिंग लिखना एक्सटर्नल फीचर और मेजरमेंट्स, उसको राइट टिक कर देना। फिर अपर पोल, लोअर पोल, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल सरफेस एंड लैटरल सरफेस, एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अटैच टू द अपर पोल। ऐसा दिखता है। अगर टेस्टिक्स को डिसेट करके हम ऑब्जर्व करें तो इट विल लुक लाइक दिस। कवरिंग्स, देर आर 3 coats of coverings from outside to inside. सबसे आउटसाइड जो है दैट इज ट्यूनिका वजाइनालिस। तो नेक्स्ट सब हेडिंग है आपका कवरिंग्स। नेक्स्ट सब हेडिंग है कवरिंग्स, लिखो उसको। नंबर 1 ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका वजाइनालिस। नंबर 2 ट्यूनिका
एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया and Tunica vasculosa. Tunica albuginea, Tunica vasculosa. Number one is Tunica vaginalis. So tunica means coverings. Tunica means coverings. First, tunica vaginalis, it is formed by lower persistent part of processus vaginalis, and it is having two layers with an cavity in between, that is parietal layer and visceral layer. So persistent part of processus vaginalis ये हम लोग देखेंगे, और फिर parietal layer और visceral layer ये भी हम लोग देखेंगे. It covers complete testis and except its posterior border. Laterally, there is an extension of tunica vaginalis to cover the epididymis, and it is called as sinus of epididymis. तो पहले तो कीवर्ड्स आप लिख लो, इसमें क्या है. ट्यूनिका वजानालिस में पैराइटल लेयर नंबर वन, नहीं नंबर वन है प्रोसेसस वजानालिस, सॉरी प्रोसेसस वजानालिस. नंबर टू पैराइटल लेयर. नंबर थ्री विसरल लेयर. नेक्स्ट वर्ड है आपका एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस और नेक्स्ट वर्ड है साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस. साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस ये लिखना है आपको, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस. ऑल राइट. और फिर ये दिखने में ऐसा दिखता है. पहले इसको देख लो स्ट्रक्चर को. जैसे इसका आउटर लेयर ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ट्यूनिका वजानालिस, और उसमें ऐसे दो लेयर्स दिख रहे हैं. तो जो आउटर होता है उसको पैराइटल कहते हैं, और जो टेस्टिस के क्लोज होता है, टेस्टिस को अटैच होता है, उसको विसरल कहते हैं. विसरल मीन्स ऑर्गन, विसरा. तो उसके नाम से याद रखो. जैसे पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, दो लेयर से उसके. मान लो कि ये एंटीरियर साइड है, एंटीरियर बॉर्डर है, और ये पोस्टीरियर है. तो इट विल नॉट कवर पोस्टीरियरली, ऐसा बोला गया है. इट विल नॉट कवर पोस्टीरियरली, तो इट विल ओनली कवर एंटीरियरली. इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि आउटर लेयर. अब ये सेक्शनल डायग्राम है, ये सेक्शन है टेस्टिस का. वैसे नॉर्मल डायग्राम में टेस्टिस आपको ऐसा दिखेगा, और एपिडिडाइमिस ऊपर ऐसा दिखेगा.
उसका कंटिन्यूशन डक्टस डिफरेंस वो भी हम लोग देखेंगे। ऑल राइट, एक मिनट। तो वेलकम बैक। यस, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे ये टेस्टीज है और टेस्टीज का कवरिंग ट्यूनिका वजानालिस कैसे बनेगा, उसकी हम बात कर रहे थे। तो क्या होता है कि उसके लिए पहले आप इसको समझ लो, और यहाँ पर ये पोजीशन ऑफ इंग्वाइनल कैनाल है आपका, यहाँ पर इंग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट है। ये दिख रहा है सबको, जैसे जैसे इंग्वाइनल कैनाल, डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और इंग्वाइनल कैनाल में से जो आया है दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये ऐसे है और टेस्टिस को अटैच है। ये पहले समझ लो। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में यहाँ पर पहले स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया है, फिर मसल्स है, फिर फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू एंड पेरिटोनियम है। तो इनर मोस्ट जो आपका पोर्शन है, अभी आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आप इमेजिन करो, और जैसे बाहर से आपको स्किन लग रहा है, तो इनर मोस्ट जो पार्ट है, लेयर है, दैट इज अ पेरिटोनियम। ये समझने की कोशिश करो। और वो पेरिटोनियम का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ये समझ लो। ये प्लास्टिक का बैग है मेरे पास, ये शायद आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डायमेंशन में, जो कि 2 लेयर स्ट्रक्चर है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम। दिख रहा है सबको? तो फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे बाहर से आप स्किन को इमेजिन करते हो, तो एकदम इनर मोस्ट जो लेयर है वो है पेरिटोनियम। ये स्टेप समझाओ तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू थैंक यू। तो ये जैसे डबल लेयर है, एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो, वैसे ही उसका भी डबल लेयर रहेगा। ये कैरी बैग मैंने यहाँ पे आपके लिए लाई है समझने के लिए डबल लेयर को। तो आई होप कि आपको दोनों लेयर समझ में आएंगे। तो इसको इमेजिन करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो टेस्टीज है आपका, तो ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ व्हेन दैट fetus is present in the uterus in the form of embryo, that 9 months, जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ होते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ होता है, जिसको हम इम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ बोलते हैं। तो ये टेस्टिस का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, डेवलप होने के बाद उसका डिसेंट होता है, और डिसेंट उस बेबी का इंट्रायूट्राइन लाइफ में जैसे होता है, तो वो अपने साथ में इसको लेके चलता है। ये देखो, अभी ये टेस्टिस हैं और सामने उसको पेरिटोनियम का टुकड़ा है, और ये टुकड़े को वो साथ में लेके जाएगा ऐसे। ये इमेजिन करो यहाँ पर, अगर ऐसा होता है, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आप यहाँ पे हो, आपने इसको टच किया है, तो बाहर से आप पेरिटोनियम को टच कर रहे हो, तो उसके 2 लेयर्स होते हैं ना, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये इसको लेके, ये जो ऐसा टुकड़ा है, ऐसा टुकड़ा एक छोटा सा इसमें से निकाल लेता है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि एक छोटा सा टुकड़ा पेरिटोनियम को उसके साथ गया। ये प्लास्टिक आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैंने ऐसे लगा लिया इधर। अब जो इनर पूरा पेरिटोनियम था, उससे ये अलग हो जाता है, टेस्टीज वो टुकड़े को अपने साथ में लेके जाता है, एंड देन इट विल डिसेंड थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। 7th मंथ, वो 7 मंथ की प्रेगनेंसी जब हो जाती है, तब ये टेस्टिस नीचे आने लगता है। ये खास बात है।
और नीचे उतरते उतरते उसके सामने सामने हमेशा वो टुकड़ा रहेगा। तो अब उसका नाम बदल जाता है, अब वो बोलते हैं प्रोसेसस वजानालिस, क्योंकि अब वो टेस्टिस के साथ में आ गया, नीचे उतर गया यहाँ पे, और स्क्रॉटम के लेवल तक आ गया। अब उसको बोलने लगे प्रोसेसस वजानालिस। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में वो एक टेस्टिस का अपना आप एक लेयर बन जाता है, उसका एक कवरिंग बन जाता है, और वो उस कवरिंग को वो बोलते हैं ट्यूनिका वजानालिस। तो बेसिकली वो एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में उसके साथ आया हुआ पेरिटोनियम का टुकड़ा ही है, लेकिन अब वो उसको बोलते हैं ट्यूनिका वजानालिस। अब क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के दो लेयर्स थे, तो इसके भी दो लेयर्स यहाँ पे रहेंगे, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। अगर आपको ये पॉइंट समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यहाँ पे इंग्वानल कैनाल भी है, टेस्टिस कैसे नीचे उतरा। यस, थैंक यू। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कैसे वो टुकड़ा नीचे आया होगा एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में, बाद में टेस्टिस का कवरिंग बना, आउटर कवरिंग बना, इसके लिए उसको ट्यूनिका वजानालिस बोला। अब उसमें भी खास बात यह है कि जब वो आगे आगे वहाँ पे चला, तो एंटीरियर बॉर्डर को तो कवर कर लिया, लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर को वो कभी कवर नहीं कर सका। ये देखो, तो पोस्टीरियर बॉर्डर वैसी फिर रहेगी। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। एंटीरियर बॉर्डर को तो वो रहेगा, क्योंकि एंटीरियरली ही वो उसको अपने साथ में लेके गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि साइनस ऑफ एपिडिडेमिस। तो लैटरली ये टेस्टिस के ही ऊपर, टेस्टिस का ही एक एक्सटेंशन होता है एपिडिडेमिस। मैं छोटा सा आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। एपिडिडेमिस, ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो कि एक्स्ट्रा सर ने थोड़ा सा पार्ट जोड़ दिया है ऊपर, दैट इज एपिडिडेमिस। जहाँ पर जो स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, जो मैच्योर स्पर्म होते हैं वो स्टोर हाउस है एपिडिडेमिस, दिख रहा है सबको। और यहाँ पे थोड़ा सा वो एक्सटेंशन, इसका जो पार्ट है टूनिका वजानालिस का, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा इसके ऊपर, इसको भी कवर कर लेगा वो। इसको भी मैंने इसमें कवरिंग में डाल दिया है, देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे कवर कर रहा है। तो वो जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको उन्होंने बोला साइनस ऑफ एपिडिडेमिस। दिख रहा है, सुंदर है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ये देखो, और फिर सेक्शन में ये डायग्राम भी है यहाँ पे। प्लास्टिक का पेपर जैसे मैंने दिखाया था, यहाँ से पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, अभी वो उसको कहते हैं टुनिका वजानालिस। इट इज फॉर्म्ड बाय द लोअर परसिस्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेसस वजानालिस। प्रोसेसस वजानालिस क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज हैविंग टू लेयर्स, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, and it covers complete testes except its posterior border. आई होप अभी आवाज़ सबको आ रही है, बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम था। तो इट कवर्स complete testes except posterior border, and laterally there is an extension of tunica vaginalis to cover the epididymis, and it is called as sinus of epididymis. नेक्स्ट लेयर है आपका टूनिका albuginea. It is the second layer from outside, and it is dense white fibrous covering which cover the testes all around. इसका एक स्पेशलिटी होता है कि ये पूरी टेस्टिस को कवर करता है।
The posterior border of Tunica albuginea is thick and to form an incomplete septum called as mediastinum testis. तो ये डायग्राम में दिखेगा आपको, ये जो दूसरा सेकंड लेयर जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, यहाँ पे मीडियास्टिनम टेस्टिस उसने डॉट 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 ऐसे यहाँ पे दिखाया है। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और यहाँ से ऐसे सेप्टा अंदर जा रहे दिख रहे हैं आपको कि इट डिवाइड द टेस्टिस इनटू कंपार्टमेंट्स, ऐसे कंपार्टमेंट में वो डिवाइड हो रहा है। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि जो हनीकॉम्ब होता है, हनीकॉम्ब मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो उसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली टेस्टिस में भी ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं और वो जो कंपार्टमेंट्स के जो पार्टीशन है, वो पार्टीशंस दे आर फॉर्म्ड बाय टूनिका एल्बुजिनिया, ऐसा है। देख लो डायग्राम को अच्छी तरह से 20 सेकंड के लिए, कोई डिफिकल्ट है तो मुझे बताओ। आया समझ में? दूसरे कलर का लेयर जो दिख रहा है टूनिका एल्बुजिनिया, उसने कंप्लीट कवर भी किया है और कवर करने के बाद अंदर से कंपार्टमेंट्स भी किए। Then tunica vasculosa, it is the innermost layer and vascular coat of testis lining its lobules, एकदम अंदर से। अब जो कंपार्टमेंट्स फॉर्म होते हैं, कंपार्टमेंट्स को वो बोलेंगे लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स को जो अंदर से लाइन करेगा वो उसको बोलेंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसके अंदर से एक कवरिंग रहेगा हर लोब्यूल्स को। जैसे हम रूम को अंदर से प्लास्टर करते हैं और प्लास्टर करने के बाद उसको एक कोटिंग, उसको पेंटिंग भी करते हैं, तो जो अंदर का पार्ट रहेगा दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब आते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर की तरफ। अब टेस्टिस एक ग्लैंड है, एक्चुअली मेल गोनाड है, मेल ग्लैंड है विच प्रोड्यूसेस द स्पर्म, मतलब वहाँ पे फॉर्मेशन होता है कुछ। तो वो जो ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ टेस्टिस जो है वो 200 to 300 लोब्यूल्स में है, छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट्स है उसमें। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हनीकॉम्ब का, मधुमक्खी का छत्ता। नहीं देखा है तो फिर इंटरनेट पे देखो, गूगल पे देखो सर्च करके, मधुमक्खी का जो छत्ता है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो उसमें एक 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 जो हनी भी होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो उसके लिए एक एक कंपार्टमेंट होता है और वहाँ पर वो हनी बनाने का काम करती है, शहद बनाने का काम करती है। तो टेस्टीज में भी ऐसा ही काम चलता है, एक एक छोटा 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 कंपार्टमेंट होता है और एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और ऐसे 200 to 300 लोब्यूल्स होते हैं एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अब लोब्यूल तो कंपार्टमेंट है, एक्चुअली स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। तो एक लोब्यूल में भी 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, मतलब कुल मिला के देखा जाए अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम 200 to 300 को, तो करीब करीब 600 to 900 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होंगे आपके पास। और ईच ट्यूबुल इज हाईली कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ। ट्यूबुल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ, या ऐसे, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे हाईली कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ। The tubules are lined by the cells which represent the stages in the formation of spermatozoa. बिल्कुल बारीक, वो जैसे आपकी पेन की रिफिल होती है ऐसे इमेजिन करो, और रिफिल के अंदर जैसे इंक होती है वैसे यहाँ पर ट्यूबुल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं
और वो स्पर्म भी कैसे होते हैं, वो डेवलपमेंट स्टेजेस में होते हैं। कोई अभी एकदम बेसिक स्टेज में है, कोई थोड़ा मॉडरेट स्टेज में है, कोई एकदम मैच्योर स्टेज में है। तो दे आर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस ऑफ स्पर्म उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और उसको स्पर्मेटोजुआ उन्होंने कहा। द सेमिनिफेरस ट्यूबुल जॉइन टुगेदर एट द एपिसेस ऑफ द लोब्यूल टू फॉर्म द 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूबुल्स। अब ऐसा है कि ये जो टोटल ट्यूबुल्स आपने 600 to 900 ऐसे किए हैं, तो ये अपाइसेस ऑफ लोब्यूल के पास ज्वाइन करेंगे और एक हिसाब से ऐसे कई सारे ट्यूबुल्स जब ऐसे ऐसे आ जाएंगे, तो वो कई सारे ट्यूबुल्स से एक जो है बड़ा बड़ा ट्यूबुल बनेगा ऐसा। तो एक ज्वाइन करके ऐसा वो कई सारे ट्यूबुल्स एक जगह पे आके उसका एक बड़ा ट्यूबुल बनेगा और फिर उनके नंबर्स कम हो जाएंगे। और वो फॉर्म करेंगे 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूबुल्स। यहाँ पे जो थे एक एक ये थे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। which enter into the mediastinum and anastomose with each other to form the network of tubules called as रेटेटेस्टिस। इनका भी आगे चल के ऐसे कई सारे जो स्ट्रेट ट्यूबुल्स आएंगे, तो इनका एक ऐसा नेटवर्क बनेगा और इस नेटवर्क को वो बोलेंगे रेटेटेस्टिस। ये देख लो अच्छी तरह से, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया। सेमिनिफेरस ट्यूबुल, कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इकट्ठा आके एक स्ट्रेट ट्यूबुल बनेंगे और ऐसे कुछ स्ट्रेट ट्यूबुल्स यहाँ पे मैंने दिखाया है जिनकी वजह से यहाँ पर ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ऐसा नेटवर्क उसका बनेगा आगे चल के। तो ये डायग्राम भी बाद में आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो मुझे बताओ, फिर 10 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा। 3 स्टेजेस हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, आगे चलते हैं। Now the retetestis gives rise to 20 to 30 efferent ductules which emerges near the upper wall of the testis and enter the epididymis to form the lobe of head of epididymis. And thus spermatozoa travel from testis to epididymis and further to the ductus deferens. तो उसको दिखाने के लिए ये डायग्राम है कि कैसे होता है। ये जो रेटेटेस्टी स्ट्रेट ट्यूबुल्स आपने देखे हैं, तो स्ट्रक्चरली ऐसे इमेजिन करो कि इनका डायरेक्शन अपवर्ड है और यहाँ पर हेड ऑफ एपिडिडेमिस बनता है ऊपर, और वो ट्यूबुल्स के थ्रू वो जो डेवलप्ड स्पर्म है वो सब यहाँ पे स्टोर होंगे। दिस इज द स्टोर हाउस फॉर द स्पर्म, ये समझ लो। नाउ ब्लड सप्लाई, अच्छा उसके पहले से थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ आगे क्या होता है। तो एपिडिडेमिस का कंटिन्यूशन है डक्टस डेफरेंस। आपने पढ़ा भी होगा, पहले सुना भी होगा, डक्टस डेफरेंस और वास डेफरेंस।
तो वो एपिडिडेमिस का कंटिन्यूशन है। तो स्पर्म का जो ट्रैवलिंग है, अब वो स्पर्म एपिडिडेमिस से ट्रैवल करके थ्रू दैट डक्टस डिफरेंस वो कैरी होते हैं आगे। अब ये डक्टस डिफरेंस देन अगेन पासेस थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये रिवर्स वहाँ पे चले जाता है थ्रू दैट इंग्वानल कैनाल, जो स्टार्टिंग में आपको इंग्वानल कैनाल का डायग्राम दिखाया है। तो वो डक्ट इंग्वानल कैनाल के थ्रू ऐसे जाती है एंड इट रीचेस बिहाइंड द ब्लैडर इन मेल, ब्लैडर के पीछे जाती है एंड देन इट ओपन्स इनटू द सेमिनल वेसिकल्स, और वहाँ जाके इट पियर्सेस द प्रोस्टेट एंड ओपन्स इनटू द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, और वहाँ तक वो स्पर्म को कैरी करके लेके जाती है। तो डक्टस डेफरेंस की कहानी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि कैसे इपिडेडेमिस से डक्टस डेफरेंस और वास डेफरेंस एक ही है, स्पर्म कैरी होते हैं आगे की तरफ। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है उसका ब्लड सप्लाई। तो इजी है, उसी के नाम से याद रखो, टेस्टिकुलर आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ आवर्टा, वेनस ड्रेनेज पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, lymphatic drainage pre-aortic and para-aortic lymph nodes, and nerve supply sympathetic nerve from segment T10. Then descent of testes stages, stage 1, the testis develops from mesonephros at the level of segment. Then stage 2 begins to the descents during second month of intrauterine life, segment T9 यहाँ. Then reaches to the iliac fossa third month and rest at the deep inguinal ring from 4 to 6 months. जो पहले मैंने आपको बताया था कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में कैसे टेस्टिस स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, तो अभी वो डीप इंग्वानल रिंग तक आ गया है, अभी इंग्वानल कैनाल में एंट्री करेगा। तो स्टेज 5 में इट ट्रैवर्सेस थ्रू द इंग्वानल कैनाल at the 7th month. Then stage 6 reaches it up to the superficial inguinal ring at the 8th month, and stage 7 reaches at the bottom of the scrotum in 9th month. Applied importance, testes may be absent on one side and that is called as mono. Mono means one, मतलब एक प्रेजेंट है ऐसा वो बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि एक एब्सेंट है, वो बोल रहे एक ही एक टेस्टिस, क्योंकि एक एब्सेंट है इसका मतलब एक प्रेजेंट है। तो वो पर्सन कैसा है, मोनोर्किज्म है, और इट में एब्सेंट ऑन बोथ साइड, फिर वो बोलते हैं एनॉर्किज्म। ए मीन्स एब्सेंस। दूसरा अप्लाइड होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। कुछ बेबीज में बर्थ होने के बाद भी वो जो टेस्टिस है वो ऊपर ही रह गया, वो इंग्वानल कैनाल के लेवल पे रह गया या उसके भी पहले लेवल पे रह गया, वो नीचे आया ही नहीं स्क्रोटम में। दैट इज कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टिस। और एक होता है एक्टोपिक टेस्टिस। उसको डिसेंड तो हुआ लेकिन दूसरी तरफ ही चले गया, वो इंग्वानल कैनाल के अंदर नहीं आया, बाहर चले गया कहीं पे। दैट इज डीप डीप टू द फेशिया वगैरह, जो आपका फेशिया ट्रांसवर्सलिस है उसके डीप है, बट नॉर्मल रूट से नीचे नहीं आया, तो एक्टोपिक टेस्टिस। एक होता है हर्माफ्रोडाइटिज्म। इसका मतलब है एक ही बच्चे में एक टेस्टिस है और एक ओवरी है, मेल और फीमेल दोनों के लक्षण उसमें देखेंगे। एक मेल गोनाड है, एक फीमेल गोनाड है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन वन पर्सन। तो ना आप उसको पूरी तरह से मेल बोल सकते हो, ना पूरी तरह से उसको फीमेल बोल सकते हो। फिर आता है हाइड्रोसिल, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन कैविटी ऑफ टूनिका वजानालिस।
आपको याद होगा बाहर का कवरिंग मैंने बताया था टूनिका वजानालिस कैसे है, उसके दो लेयर्स हैं, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर। तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पर कहीं इन्फेक्शन हो जाता है। तो जैसे एक प्लास्टिक की कैरी बैग होती है, एक कैरी बैग जैसे मिल्क की बैग होती है, दूध की बैग होती है, खाली एम्प्टी कैरी बैग होती है, तो उसमें एक पोटेंशियल होता है कि आप उसमें आधा लीटर दूध डाल सकते हो। वैसे ही ये जो आउटर कवरिंग है टेस्टिस का, टोनिका वजानालिस, ये प्लास्टिक बैग की तरह है, पोटेंशियल स्पेस है उसमें। अगर फ्लूइड जमा होने लगा तो बहुत सारा फ्लूइड उसमें जमा हो सकता है। और जब ऐसा फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको वो बोलेंगे हाइड्रोसिल। हाइड्रो मीन्स फ्लूइड और सिल मीन्स इट इज इन द क्लोज्ड कैविटी, क्योंकि वो अंदर जमा तो हो रहा है लेकिन उसको बाहर ड्रेन होने के लिए जगह नहीं है। वो दैट में भी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन हो गया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा, वहाँ का जो एपिथेलियल सिक्रीशन है वो जमा होता होगा। और एक वर्ड आता है वेरिकोसिल। तो हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल में कभी कंफ्यूजन नहीं करना। मैंने याद रखा है कि वेरिकोसिल, तो वी वर्ड वहाँ पे आता है, तो दैट इज अ डायलेटेशन ऑफ द वेन्स, ऐसे याद रखो आप। जो टेस्टिस की जो वेन्स है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, एज इफ आपने बूढ़े लोगों में, ओल्ड लोगों में देखा होगा कि उनके पैरों की जो वेन्स होती है वो वेन्स कैसी बड़ी बड़ी दिखती है। वैसी वेन्स टेस्टिस की हो जाती है, डायलिटेशन ऑफ पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस ऑन ऑफ वेन्स, ऐसे जो बोला उन्होंने। तो इन सिंपल आप याद रखो कि डायलिटेशन ऑफ वेन्स ऑफ टेस्टिस, दैट इज वेरिकोसिल, वी फॉर वेन्स एंड वी फॉर वेरिकोसिल। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिकोसिल एंड हाइड्रोसिल। तो ये ये होता है आपका टेस्टिस। फिर 2 मिनट के लिए मैं आपको दूंगा उसको रिवीजन करने के लिए। कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप बोल सकते हो। कवरिंग्स, ट्यूनिका वजानालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कहीं भी डिफ़िकल्टी हो तो आप बोल सकते हो।
टूनिका वेस्कुलोजा, देन स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो ये डिफिकल्ट लगेगा आपको। रेटेटेस्टिस, head of epididymis, spermatozoa, ductus deferens, blood supply and descent of testis. Applied importance: monarchism, anarchism, undescended testes, ectopic testes, hermaphroditism, hydrocele and varicocele. फिर आता है spermatic cord. Spermatic cord is called as spermatic cord because it carries the ductus deferens which consists of sperms in male. सबसे मेन इसका कंटेंट ही क्या है? डक्टस डेफरेंस। In female, in spite of spermatic cord, round ligament of uterus is present and spermatic cord traverses the inguinal canal by entering through the deep inguinal ring and comes out through the superficial inguinal ring and passes downwards and hang the testes by attaching to the upper pole. ये सब हमने पहले देखा रहता है कि कैसे spermatic cord is attached to the upper pole of the testis. चाहे तो आप फिर से डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लैक कलर का स्पर्मेटिक कॉर्ड है एंड हाउ इट इज अटैच्ड टू द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस. Then coverings of the spermatic cord from within outwards. Number one, internal spermatic fascia, जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बना था, वो हमने पहले भी देखा है. क्रीमेस्ट्रिक फेशिया क्रीमेस्टर मसल से बना था. एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एपिनोरस से बना था. बस यही है कि जो स्क्रॉटम में आपने वो लेयर्स देखे थे, तो ऐसे इमेजिन करो कि वही सेम कवरिंग्स कंटिन्यू हो रहे हैं आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड की तरह. उस सेम कवरिंग को आपको कंटिन्यूशन में दिखा रहा है. अब यहाँ पे सपोज ये ऐसा स्क्रॉटम है और स्क्रॉटम के कवरिंग्स है यहाँ पे. इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया क्रीमेस्ट्रिक फेशिया एंड एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ऐसे तीन कवरिंग्स हैं. वो पांच में से वो दो छोड़ दो, सुपरफिशियल फेशिया से एक बना था डार्टोस और एक स्किन था, उसको छोड़ दो. ये तीन जो इंटरनल है, तो स्क्रॉटम के ही जो कवरिंग्स है, ये कवरिंग्स ही ऊपर कंटिन्यू करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के साथ. और इसमें से जो डीप इंगुइनल रिंग से जो आता है दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड और अंदर टेस्टिस है. यहाँ पे ये टेस्टिस मैंने यहाँ पे दिखाया और यहाँ पर डीप इंगुइनल रिंग सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग. और ये कैसे यहाँ पे तीन लेयर्स, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया क्रीमेस्ट्रिक फेशिया एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ऐसे तीन लेयर्स आपको दिख रहे हैं. ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है. दूसरा, हाउ दैट स्पर्मेटिक कॉर्ड एंटर्स थ्रू द डीप इंगुइनल रिंग, वो भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप. ये इंगुइनल कैनाल का पोजीशन है, ये पहले भी देखा है.
और यहाँ पर डीप इंग्वानल रिंग है, यहाँ पर सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये दिख रहा है आपको। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो इसमें एंटर करके अंदर जा रहा है, ये देखो, एंड इट हैंग्स इनटू द स्क्रॉटम। तो इंग्वानल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये कॉर्ड है, इसको कॉर्ड बोला है, कॉर्ड। तो जो कॉर्ड जो होती है, एक वायर की कॉर्ड होती है, आपको ये पता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल कॉर्ड का। आप अगर इस कॉर्ड को देखोगे, ये एक वायर है और ये कॉर्ड है, तो आप मानते हो कि इस कॉर्ड में तीन चार वायर होंगे, कोई ग्रीन कलर का होगा, कोई रेड कलर का होगा, कोई ब्लू कलर का होगा, और उसमें अलग अलग कॉपर के फिलामेंट्स होंगे। आप मानते हो, इसको कॉर्ड बोलते हो आप। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड भी ऐसे ही फॉर्म हुआ है, पहले ये समझ लो। तो वो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है यहाँ रिफिल के फॉर्म में जो हम दिखा रहे हैं आपको अभी, तो मान लेते हैं कि ये कॉर्ड है। तो इसमें से क्या होगा कि कुछ स्ट्रक्चर नीचे जाएंगे जो टेस्टिस के लिए ज़रूरी है। सपोज एक आर्टरी है, वो आर्टरी टेस्टिस को सप्लाई करने के लिए जा रही है, तो वो वहाँ पे दिखेगी। कुछ वेन्स है जो ड्रेन करके ऊपर आ रहे हैं, तो वो भी आपको दिखेंगे। और सबसे मेन कंटेंट जो टेस्टिस से स्पर्म लेके जो डक्टस डेफरेंस आ रहा है, वो ऊपर आते हुए आपको दिखेगा। तो कुछ स्ट्रक्चर ऊपर आ रहा है और कुछ स्ट्रक्चर नीचे जा रहे हैं। और ये रिफिल में लकीली इसमें ऐसा छोटा सा कैविटी होता है, सबको पता है रिफिल का। तो आप क्या करो, घर पे प्रैक्टिकल करो। अ, जो पेंसिल का लीड होता है, आपका लीड, वो ये रिफिल में डाल के देखो, एक दो तीन चार तो भी बैठेंगे कम से कम। और फिर आपको समझ में आएगा कि एक रिफिल में तीन चार लीड किस तरह से बैठते हैं, और फिर उसका मिलके एक कॉर्ड कैसे फॉर्म होता है। तो ये समझने की कोशिश करो, तब आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड समझ में आएगा कि कौन से स्ट्रक्चर जा रहे हैं और आ रहे हैं। अब स्ट्रक्चर को याद कैसे रखें, वो भी इजी है। अंदर जाने वाले जो स्ट्रक्चर है ना, वो टेस्टिस से रिलेटेड रहेंगे। टेस्टिस का ब्लड सप्लाई रहेगा, टेस्टिस का वेनस ड्रेनेज रहेगा, टेस्टिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिस से आने वाला डक्टस डेफरेंस जो स्पर्म लेके आएगा वो रहेगा। तो मैंने ऐसा याद रखा है कि सारे स्ट्रक्चर टेस्टिस से ही रिलेटेड रहेंगे। तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये टेस्टिस की तरफ ही जाने वाला लिंक है ये। आई होप आपको समझा होगा। अगर समझा है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ गया। फिर कंटेंट्स में देखो, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तो सबसे पहला मेन कंटेंट है डक्टस डेफरेंस, जो कि टेस्टिस के स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाएगा। दूसरा है टेस्टिस को सप्लाई करने वाली आर्टरी, जो कि टेस्टिकुलर एंड क्रेमेस्टिक आर्टरी है। तीसरा है टेस्टिस का ड्रेन करने वाला वेन, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन। फोर्थ है टेस्टिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फ नोड ऑफ टेस्टिस। तो पहले चार तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। फिफ्थ भी इजी है, टेस्टिस का नर्व सप्लाई, जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व। और सिक्स्थ में रिमेनेंस ऑफ प्रोसेसेस वजानालिस। तो कुल मिला के इसका सेक्शन ऐसा दिखेगा, आपको एकदम डिफिकल्ट ना लगे। ये कट सेक्शन में दिखाया उसने पूरा, और कट सेक्शन में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है डक्टस डेफरेंस। और टेस्टिकुलर आर्टरी रेड कलर में दिखाई है। और वेन्स, जो वेन्स ऑफ पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, काफ़ी सारी वेन्स वहाँ पे दिख रही है। बाहर से कवरिंग दिख रहा है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टिक फेशिया, वो दिख रहा है। लिम्फेटिक वेसल्स दिख रही है, जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व दिख रही है। मतलब टेस्टिस के लिए ज़रूरी नर्व वहाँ पर है, टेस्टिस के लिए ज़रूरी आर्टरी वहाँ पर है, टेस्टिस के लिए ज़रूरी वेन वहाँ पर है, लिम्फेटिक वेसल वहाँ पर है, और डक्टस डेफरेंस। पूरे का एक कॉर्ड बना है। कॉर्ड का एग्जाम्पल सर ने आपको दिया। फिर 10 सेकंड रुकूंगा यहाँ पे, अगर कोई डिफिकल्टी तो मुझे बताओ। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, कैसे है,
कहाँ से एंटर करता है, कहाँ से ट्रैवल करता है, टेस्टिस को कैसे अटैच है, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और एक टॉपिक है आज का, एपिडिडेमिस। ये सब लिस्ट हमने लिखी थी मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में, हाँ। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में हमने पेनिस स्टडी किया, और फिर स्क्रोटम स्टडी किया, फिर टेस्टिस स्टडी किया, और फिर उसके बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड स्टडी किया, और लास्टली एपिडिडेमिस स्टडी कर रहे हैं। The epididymis is a mass made up of highly coiled tubes that acts as a reservoir of spermatozoa. सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि एपिडिडाइमिस है क्या। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर टेस्टिस है, ऐसा सपोज टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, और इमेजिन करो कि ये स्पर्म्स है, और ये स्पर्म्स का पोजीशन ऊपर की तरफ है, मूवमेंट। तो यहाँ पे हेड ऑफ एपिडिडाइमिस होगा, ऐसे। और जो भी स्पर्म मैच्योर हो जाएंगे ना, वो यहाँ पर जाके ऐसे स्टोर होंगे। इसके लिए उसने कहा कि ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि उसका रोल ही है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। दिस इज हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, दिस इज बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, and this is the tail of epididymis. Tail of epididymis, and then its continuation is ductus deferens. फिर उसका कंटिन्यूशन डक्टस डिफरेंस रहेगा, और वो जो स्पर्म है वो इधर की तरफ ट्रैवल करेंगे, यहाँ से इधर की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो epididymis is a mass made up of highly coiled tube that acts as a reservoir of spermatozoa. And it is divided into head, body and tail. मैंने दिखा दिया आपको कैसे head, body and tail है। Head is the upper end, it is enlarged and connected to the upper pole of testes by efferent ductules. Body is the middle part and tail is the lowermost narrow part, and the body and tail is made up of single duct, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कंटिन्यूशन में। At the lower end of the tail, the duct becomes continuous with the ductus deferens. ये देखो यहाँ पे importance, it carries the sperm from testes to the ductus deferens and it stores the sperm. इसका ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई लगभग टेस्टिस की जैसा ही रहेगा। इट इज एज इफ द एक्सटेंशन ऑफ द टेस्टिस। देखो टेस्टिकुलर आर्टरी है, वेनस ड्रेनेज में पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस है, लिम्फेटिक ड्रेनेज में प्रियाऑर्टिक पैराऑर्टिक है, और नर्व सप्लाई में टेस्टिकुलर प्लेक्सस है। तो जो पूरा
टेस्टिस का था ना, वही है पूरा यहाँ। तो ये छोटा सा शॉर्ट नोट है एपिडिडेमिस का, एक बार देख लो फिर से, कोई डिफिकल्टी है तो। What is it? Where is it? How is it? And what is its importance? ऑल राइट, तो फिर यहाँ पर हम लोग रुकेंगे और यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करो। कल सैटरडे है तो कल शाम को टेस्ट रहेगा। आज सैटरडे है, ओके, तो कल संडे है तो कल शाम को टेस्ट रखते हैं। और टेस्ट के लिए स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, वो सारे आपको पढ़ के आने हैं। टेस्ट का टाइमिंग रहेगा शाम को 6 बजे। दूसरा, जो स्टमक का लेक्चर आपने किया है और डिओडिनम का लेक्चर आपने किया है, तो 5 टाइम्स आपको डायग्राम ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। तीसरा, जब भी आपको टाइम मिले तो इंडिविजुअल टेस्ट मुझे लिख के भेजनी है। स्टमक के इंडिविजुअल टेस्ट फॉर 20 मार्क्स और डिओडिनम की इंडिविजुअल टेस्ट फॉर 20 मार्क्स। बगैर देखे उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।